नमस्कार साथियों, मार्गदर्शन एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। तो हमारा प्रॉफिट लॉस चल रहा है और इसकी ये लास्ट वीडियो है। आज लास्ट क्लास है, ठीक है। तो 20% और 15% क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या होगा, यानी कि किसी वस्तु के रेट पर दो छूट दी उन्होंने। हमें वस्तु का रेट मालूम नहीं है तो 100 रुपये मान लो, ठीक है जी। उन्होंने पहले 20% छूट दी तो 80/100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80/100, ठीक। और फिर 15% की छूट दी, 15% की छूट दी तो 85 हो जाएगा बटे 100। 100 से 100, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से काटेंगे 17 बार, 17 चौका 68। 68 रुपये में पड़ेगी वस्तु, 100 रुपये की थी। कितने रुपये का सीधा सीधा डिस्काउंट दे दिया? 32% का। 100 पे सीधा सीधा निकाल लेते हैं। नेक्स्ट, ये 12 नहीं है भैया, 12 सही 1/2% है। यानी किसी वस्तु पर 12.5% और 10% की दो क्रमिक छूट के बाद चांदी की एक प्लेट 6300 रुपये में बेची गई और प्लेट का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। हमें क्या पता है? तो देखो, MRP हमें क्या मालूम जी? MRP मान लो, MRP आई, उस पर कुछ नहीं गिर रहा है, ऐसे ही गिर रहा है, MRP लिख रहा है, ठीक है जी। 12.5% की छूट दे दी। 12.5% का मतलब है 87.5 रुपये की पड़ी वस्तु, 87.5/100। फिर 10% की छूट दे दी तो 90/100, 90/100। पॉइंट हटाओ, एक जीरो और बढ़ाओ। फिर इतने के बाद उसने 6300 में वस्तु बेच दी, ठीक है जी। एक जीरो से एक जीरो काट लो, 25 चौका 100 जीरो, और ये 25 तिया 75, 12 25 पंजे 125, 35 आ जाएगा। 9 7 63, 700 हो जाएगा भैया, ठीक है। और देखो, 7 से काटोगे तो 7 से तो ये 100 बार कटेगा ही, 7 से कटेगा 100 बार, और ये 7 पन्ना 35, ठीक। और 5 से 5 अट्ठे 40, और 8 धैम 80, और 80 की 100 में करोगे तो 8000 आ जाएगा। कितना? 8000, ठीक है भैया। नेक्स्ट देखो, एक व्यापारी किसी वस्तु पर 20% और 10% के दो उत्तरोत्तर बट्टे देने के बावजूद यदि किसी वस्तु के उसे 108 रुपये मिले तो अंकित मूल्य MRP हमें क्या पता भैया? MRP कितना है? MRP मान लो, पहले 20 रुपये की छूट दी तो 80/100 हो गया। फिर 10% की छूट दी तो 90/100 हो गया। छूट देने के बाद उसने 108 रुपये प्राप्त हुए उसे। 2 जीरो से 2 जीरो प्राप्त कर लो जी। 9 से काटोगे 12 बार कट जाएगा जी, ठीक है जी। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से काटोगे 50 बार, और 50 तिया 150, 150 आ जाएगा जी। 150 ऑप्शन में नहीं है, एक 150 उत्तर आ जाएगा इसका। एक कंपनी 3 प्रकार के क्रमवार बट्टे पैसे देती है, तो सबसे अच्छा बट्टा, ग्राहक के लिए सबसे अच्छा बट्टा कौन सा है देखोगे? यानी 25%, 15%। देखो, 100 रुपया वस्तु है कोई, पहले उन्होंने 25% दी यानी 75/100, फिर 15% दी 85/100। 100 से 100 कट जाएगा, 25 से काट लो, 25 चौका 100, 25 75, और 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, और 3 अट्ठे 24 और 1 25/4। 4 से काटोगे तो 4 से काटोगे 4 छिंग 24, 4 तिया 12, 4 अट्ठे 32, इतने रुपये का आ जाएगा पहला। फिर दूसरी, ये तो पहली छूट ही, पहली छूट 100 रुपया में ही और 63 रुपये में पड़ी उसे। दूसरी 30% की दी तो 70/100, फिर 10% की दी तो 90/100। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 7 नम 63 रुपया में पड़ गई। तीसरी, पहले 35% दी, 1 मिनट, 100 रुपया है भैया। कितने रुपया है? 100 रुपया उसका वस्तु का रेट माना। पहले 35% दी तो 65/100, और फिर 5% दी 95/100। 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है। अब 65 और गुणा 95/100, ठीक। जब इसका इसमें डिवाइड दोगे तो 4 छिंग 24, यानी कि जो टोटल आएगा, 1 मिनट, तो जब टोटल कैलकुलेट करोगे 61.8 आ जाएगा। देखो, इस ये 63 रुपये मिल लिया ग्राहक को, ये 63.8 रुपया में, ये 63 रुपया में, 61 रुपया में, तो सबसे ज़्यादा फायदेमंद तो ये हुई ना, ठीक है ना। तो तीसरा सबसे अच्छा है ग्राहक के लिए, तीसरा सी।
नेक्स्ट 30%, 20% और 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक मात्र बट्टा। मान लो हमें क्या पता 100 रुपया है, पहले 30% छूट दी तो 70/100, फिर 20% छूट दी तो 80/100, फिर 10% छूट दी तो 90/100। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 7 बट्टे ये 8 7 बट्टे 56 और गुणा 9 और बट्टे 10, 9 छिक्के 54 का 4 हासिल 5, 9 पंजे 45, ठीक है, 9 पंजे 45 और 5 50, यानी कि 50.4। यानी पहले 100 रुपया की 50.4 में पड़ रही है तो कितने की छूट मिली उसे? 49.6 की छूट मिली, 49.6 की। पहले 20% की छूट दी तो 80/100, फिर 5% की छूट दी तो 95/100। 100 से 100, 20 पंजे 100, 20 चौक 80, 5 एकम 5, 5 नम 45, 19 चौक 3 चौक 76। तो भैया पहले 100 की, अब क्षेत्र में तो 24% पड़ गई। कितने की पड़ गई? 24% की। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 20%, 25%, 10%, ये खुद करोगे अब अपने आप। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रिया मूल्य से 25% अधिक करता है। मान लो क्रिया मूल्य 100 रुपया है और अंकित मूल्य कर दिया उसने 25% ज़्यादा 125, और ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे रहा हो, 125 रुपया पे दे रहा हो 10% की छूट, यानी 90/100। तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। 25 चौका 100, 25 पंजे 125, ठीक है। अब 5 नाम 45 और बट्टे 4, 4 से काटोगे 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 0.5, 112.5। तो उसका लाभ कितना? 100 रुपया उसका क्रिया मूल्य है, 112.5 तो 12.5 ही तो लाभ हुआ उसका, 12.5%। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% का बट्टा देकर MRP, देखो अंकित मूल्य है 280, अब 280 MRP 10% का छूट दे दिया आप 90/100, लेकिन 26% का लाभ कमाया। तो लाभ भी तो हटाओ, लाभ हटाओगे तो 100/126, ठीक है। 100 से 100 कट जाएगा, 9 धैम 90, 9 एकम 9, ठीक है, 3 9 9 चौक 36, 14 दूनी 28 जीरो, तो कितना आ जाएगा? 200 रुपया। तो उसका खरीद मूल्य कितना है? 200 रुपया, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे, एक छतरी का अंकित मूल्य 162 रुपया है, 135 में बेची तो कै रुपया की बट्टे दर दे भैया, कै की दे, यानी पहले माइनस कर लो, 12 में से 5 गए तो 7, ठीक, और 15 में से 13 गए तो 27 रुपये की छूट करी। किस पे करी? 162 पे, और परसेंट के लिए 100, 9 तिया 27, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, 3 छिंग 18, 6 का 16 में भाग देंगे, 16 छिक 96, 16 सही 4/6% की बट्टा दिया। देखो कितने की छूट दी? 27 रुपये की। किस पे दी? 162 पे गुणा 100, इसे काट पीट लेना होती है 27, 9 से 18 बार, और फिर 3 छिंग 18 है तो 6 का 100 में भाग करेंगे तो 16 सही 4/6। एक व्यापारी ने अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यानी 100 रुपये क्रय मूल्य है, 20% अधिक अंकित कर दिया तो 120 रख दिया होगा, माने मूल्य 120 कर दिया। अब हमेशा जो छूट दी जाए कर MRP पे दी जाए कर, जो रेट गिरो रह कर, तुम दुकान पे जब गए होगे तो उसने हमेशा जो उसी पे तो डिस्काउंट कराया होगा, जो रेट गिर रहा होगा उस पर। अब 100 रुपया आया वैसे तो असली कीमत, उसने लिख रखा है MRP कर रखा 20% ज़्यादा, यानी कि 120। अब 8% का बट्टा दे दिया, कुछ बट्टा देकर 8% का लाभ कमाता है, यानी देखो 1 मिनट, 8% का लाभ कमा रहा, तो लाभ तो यहीं पे तो कमाएगा क्रय मूल्य पे, 108 हो जाएगा 8% का लाभ कमा रहा तो, ठीक है। अब कुछ बट्टा देकर तो उन्होंने पूछ रहा बट्टे की दर बताओ, बट्टे की दर 20% अधिक अंकित कर रहा हो, 8% खाली लाभ कमाना चाह रहा हो, मतलब 108 में बेचना चाह रहा हो खाली हूँ, 120 वहाँ पर रेट गिर रहा हो, तो कै रुपये कम कर दिया मैंने? 12 रुपये तो कम करे, किस पैसों करे? 120 पैसों, और गुणा 100, 12 धाम 120, 10 धाम 100, यानी कि 10%, ठीक है। अब 900 रुपये की कोई अंकित मूल्य 900 रुपया, पहले 8% की छूट दी, 8% की छूट दी तो भैया 92/100 हो जाएगा, 92/100, ठीक है। अच्छा ये 92 भैया 8, और एक ये 8% की, दूसरी भी ये 8% की भैया, ठीक है ना, दूसरी भी 8% की छूट दी, 92/100,
दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, टोटल कैलकुलेट करोगे तो 761.76 आएगा। वो बोल रहा है अंकित मूल्य पर 900 रुपये है और पहले 8% फिर 8% की दो क्रमवार बट्टे दे दिए। यदि इन दोनों क्रमवार बट्टों के स्थान पर 16% एक साथ दे दे, मतलब 8% अलग अलग दे रहा, लेकिन अगर इन दोनों की जगह एक साथ वो 16% का छूट, यानी कि 84/100, दो जीरो से दो जीरो, 9 चौक 36, 9 72 3 75, 756 की हो जाएगी वस्तु। पहले कितने की, जब दो अलग अलग 8% दे रहा हो, 761 की। तो दो अलग अलग ज़्यादा फायदेमंद रही या एक साथ फायदेमंद है, एक साथ दे रहे हो तो 756 की पड़ रही है। ठीक है, कितने की पड़ रही है, 756 की। और अलग अलग दे रहा तो 761 की। तो वो कह रहा तो एक मात्र बट्टा दे तो उसे लाभ होगा या हानि होगी, 16% देगा तो भैया उसे क्या होगी, यानी 700 कितना 56 है, 756 है। अरे 761 तो हानि तो हुई, कितने की हानि हुई, 5.76 की, 5.76 की हानि तो होगी उसे। भाई पहले दो अलग अलग दे रहा हो तो 761 की बेच रहा हो, एक बेच रहा हो तो 756 की बेच रहा हो, मतलब एक बट्टा दे रहा हो तो फिर तो हानि होगी उसे। नेक्स्ट, एक कमीज और पैंट का अंकित मूल्य, कमीज का मान लो भैया, कमीज के मान लो 100 रुपया और पैंट के मान लो 200 रुपया, अनुपात दे रखा तो 100-200 मान लो। कमीज पर उसने 40% की छूट दे दी, 40% की छूट दी थी तो 60 में तो पड़ेगी, यानी 100 से 100 कट जाएगा, 60 रुपये की कमीज पड़ेगी। और तथा कमीज और पैंट दोनों पे 30% की छूट दे रहा हो, दोनों पे, यानी कि 100 और 200 300 रुपया के दोनों हो गए भैया, और 30% की छूट दे रहे हो तो 70/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 7 या 21 जीरो, 210 के पड़ गए। तो पैंट पर दी गई छूट बताओ, पैंट पर दी, देखो दोनों पड़ रहे हैं 210 में, ठीक है जी। अब कमीज ले ली उसने 60 रुपया की, कमीज ले ली उसने 60 रुपया की, तो 210 में से 60 रुपया की तो कमीज होगी जीरो, और 21 में 6 गए तो 150 रुपया का ही तो हुआ भाई। कमीज 60 रुपया की है, 60% की छूट कर दी, 60 की पड़गी, 40% की छूट करी तो 60 रुपये की पड़गी। अब दोनों उसने खरीदे हैं 210 में, 210 में से 60 की तो होगी कमीज, तो 150 की पैंट होगी, 150 की पैंट होगी, और क्रिया मूल्य कितना पैंट को 200 रुपया, 200 रुपया गिर रखा हुआ ना 150 में दे, तो 50 की तो छूट करी पैंट पे, और किस सु करी 200 सु करी, और परसेंट बनाने को 100, 100 दूनी 200, 250 करेंगे 25% छूट दी पैंट पे, पैंट पे कितनी छूट दी 25%। फिर बता देता हूँ मैं एक बार, ठीक है, देख लो फिर समझ लो। कमीज के 100 रुपया मान लिए, पैंट के 200 मान लिए, 40% कमीज पे छूट दी तो 60/100, 100 से 100 कट गो, 60 रुपया की खरीद ली मैंने कमीज। अब दोनों पे 30% की छूट दे रहा हूँ, 100 और 200 300 रुपया के पड़ गए दोनों, और दोनों तो 300 के क्रिया मूल्य है, और क्रिया मूल्य पे 30% की छूट दे रहा हो तो 70 में ही पड़ेंगे वहाँ, 70/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 7 21, 210 में खरीदा को दोनों ने। 60 की होगी कमीज, तो 150 की पैंट ही तब पड़ी होगी। पैंट असली कीमत कितने गिर रही है वहाँ पर 200, 150 की मैंने खरीदी है तो क्या को छूट दिया, 50 की तो छूट दी, किस पे दी 200 पे, और परसेंट बनाने को 100, 50 चौका 100, 400 काटेंगे तो 25%। नेक्स्ट, एक पेन का अंकित मूल्य 12 रुपये है, ठीक है जी, 12 रुपये है, 15% का बट्टा दे दिया, 15% का बट्टा दे दिया तो 15% का बट्टा देगा तो 85/100 की तो पड़ेगी उसे। और फिर इसके बाद दूसरा बट्टा दिया, अब दूसरा बट्टा देने के बाद वो उसे 8.16 रुपया में पड़ी, 8.16 रुपया में। तो पहले ये सॉल्व कर लो, देखो 400 काटेंगे तो ही 25 फिर कटेगी, और 4 तिया 12, 5 पंजे 25, 500, 5 एकम 5 और 3 5 7 35, 17 थी 51 और बट्टे 5, 5 5 दहम 50 और 0.2, 12 रुपया पे उसने 15% की छूट दी तो 10.2 रुपया की रह गई, ठीक है, 10.2 रुपया की। उसने खरीदी 8.16 की, तो कै रुपये कम हो गए, 4 तो ये कम हो गए भैया, ठीक है, और यानी कि 20 में से 16 गए, 4 ही तो बचे भैया, 4 तो ये कम हो गए, और 0 और 10 में से 8 गए 2, यानी 2.04 रुपया की छूट दी। छूट किस पे देगा 10.20 पे, और गुणा 100, पॉइंट हटा लो, 1 जीरो से 1 जीरो हो गई,
और 2040 और 102, 102 दूनी 202, 20%। कितने परसेंट? 20%। एक व्यापारी 25,000 अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु पर 20%, 5% के क्रमवार बट्टों के साथ खरीदता है। समझो, 25,000 अंकित मूल्य, 20% की छूट दे दीजिए 80/100, फिर 5% की दे दीजिए 95/100। तो 2 जीरो सु ये 2 जीरो कट गए, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 सु 5, 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और गुणा 95, जीरो ऐसे ही 2 पंजे 10 की जीरो हासिल 1, 2 9 18 1 19, यानी 19 2 1 मिनट, जीरो ऐसे 2 पंजे 10 की जीरो हासिल 1, 2 9 18 1 19, 1 मिनट, कहीं एक जीरो की कसर रहेगी क्या? 1 मिनट बस, दोबारा से काटा पीटी कर लेते हैं। 1 मिनट, ये 25 सुनिए, 25,000 है, हाँ, तो 19,000 में पड़ गया। अब ठीक है भैया, ये मैंने एक जीरो यहाँ गलत लिख ली, कम लिख ली, 19,000 है। मतलब 25,000 रुपया था, 20% की छूट दे दी, 5% की छूट दे दी, तब उसे 19,000 पड़ी। 1,000 रुपये उसने मरम्मत के हो गए, तो 19 और 1,000 कितने की पड़ गई भैया? 20,000 की। 20,000 की पड़ गई, 25,000 में उसने बेच दी। कितने में बेची? 25,000 में। 20,000 की उसे पड़ी, 25,000 में बेची, तो 5,000 को ही तो प्रॉफिट हुआ। और किस पे हुआ? 20,000 पे हुआ। और परसेंट बनाने को 100, 2 जीरो सु 2 जीरो, 2 जीरो सु 2 जीरो, 2 सु काटेंगे तो 25%। 25% प्रॉफिट कमाया उसने, 25% प्रॉफिट। नेक्स्ट देखो, एक व्यापारी पंखों पर वास्तविक मूल्य से, वास्तविक मूल्य तो मान लो 100 होता और वो 40% अधिक अंकित करता, 140 करता है, और 15% का डिस्काउंट देता। MRP पे देते हैं भैया डिस्काउंट 15% का, यानी कि 85/100। 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूनी 10, ये 5 से 17 बार, और ये 2 सत्ते 14 और 17 सत्ते 119। 100 रुपया वस्तु ही अब भी 119 में बेच रहा है वो, 15% डिस्काउंट देके, तो कितना परसेंट अभी भी कितना प्रॉफिट कमाया उन्होंने? उस 19%। एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% का बट्टा देता है। देखो 100 थी, 5% का बट्टा दे दिया तो 95 में पड़ गई। अगर यदि वह 7% बट्टा दे, अगर वह 7% बट्टा दे तो 93 में पड़ेगी। तो 30 रुपये कम लाभ होता है। 30 रुपये कितने कम लाभ होता है? 30 रुपये। यहाँ पे क्या रुपये कम लाभ हो रहा है? 2 रुपया भाई, 95 से 93, 2 रुपये दो ना, तो 2 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी? 30। 2 पॉइंट की वैल्यू 30, तो 1 पॉइंट की वैल्यू, 1 पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी 15। 1 पॉइंट की वैल्यू 15। तो अंकित मूल्य कितना माना हमने? 100। ठीक है, तो 100, अब 1 पॉइंट की वैल्यू 100, तो 15 पॉइंट की वैल्यू 1500। कितना आ जाएगा? 1500 आ जाएगा, 1500। नेक्स्ट, एक वस्तु का अंकित मूल्य 20% बट्टा देने के बावजूद, भैया MRP हमें पता नहीं है, MRP लिख लो। क्योंकि देखो, आप सोच रहे होगे किसी में तो MRP 100 मान लेते हैं, अब ये इसमें मान नहीं रहे, तो इसमें MRP हमें निकालना है। जिसमें MRP हमें निकालना होता है ना, उसमें MRP हम मानते हैं। 15% का डिस्काउंट दे दिया तो 85/100, फिर 20% का डिस्काउंट दिया 80/100, और डिस्काउंट देने के बाद वो 153 में उसने बेच दी। अब देखो, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 500 ये 17 बार, 17 निम्मा 153, 400 काटेंगे 25 बार, और 25 निम्मा 225, 225 रुपया आएंगे भैया। ऑप्शन गलत है, 225 रुपया इसका भैया आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात आगे समझ में? एक बार फिर देख लो। 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट, ये 20% भैया डिस्काउंट नहीं है, लाभ है। 1 मिनट, सॉरी, मैं तभी तो कह रहा है ऐसे कैसे गलत हो गया। 1 मिनट बस, ये 20% लाभ है। देखो MRP, अब 15% का बट्टा दे दिया, 15% का बट्टा दिया, तो जब 15% का बट्टा दिया तो 85/100, और अभी भी उसे 20% का लाभ होता है। तो लाभ को हटाओ, लाभ को हटाओगे तो 100 ऊपर 120 नीचे। ये मैंने डिस्काउंट मान लिया भैया, मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया। और ये कितने रुपये में पड़ रहा है? 153 में। ठीक है, 100 से कट जाएगा, 17 पंजे 85, और 17 निम्मा 153, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 5 चौक 20, और 24 निम्मा 216, 24 निम्मा 216। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
एक व्यापारी अपने वास्तविक मूल्य पर इतना मूल्यांकित करता है कि इस पर 20% छूट दे दी। एमआरपी हमें पता ही नहीं है कितना है, एमआरपी लिख लो। 20% की छूट दे दी तो 80/100 हो गया। फिर 25% लाभ होता है छूट देने के बाद भी, तो लाभ हटा होता है तो लाभ भी हटा लो। 100/125 और कितने में बेची? 432 में। 100 से 100, ठीक है। और इससे काट लो 5 से काटोगे तो यानी 5 एकम 5 और 5 छंग 30 और 5 से 25 बार, और 16 से काटोगे 16 दूनी 32 और 112, 16 सत्ते 112 और 27 की 25 में गुणा करेंगे। 25 सत्ते 175, 5 17 25 दूनी 50 और 17 67, 675 रुपये। एक वस्तु के अंकित मूल्य 20% छूट देने पर 20% की छूट देने से इसका विक्रय मूल्य 24 हो जाता है। देखो कोई एमआरपी है, एमआरपी पे 20% उसने छूट दे दी 80/100, तो मूल्य 24 रुपया होगा। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4 छिंग 24, 6 पंजे 30 हो जो उसका एमआरपी। एमआरपी कितना है? 30। अंकित मूल्य पर 30% छूट देने पर 30% छूट दे रहा हो तो 70/100, 2 जीरो 2 7 या 21 रुपया होगा। तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? 21 रुपया होगा। अगर अंकित मूल्य पर 30% की छूट दे रहा हो तो 21 रुपये। एक दुकानदार अपनी प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, ठीक है। तो अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है तो 85/100, 100 से 100 कटेगा 85 होगा। 19% लाभ कमाने को 119 क्रय मूल्य यानी 15% की छूट देता है और इस पर 19% लाभ कमाने के लिए 19% लाभ कमाने के लिए उसे अंकित मूल्य कितना अधिक अंकित करना होगा। तो इसे ऐसे मत करो, देखो मैं बता देता हूँ। देखो 100 रुपया मान लो क्रय मूल्य, अब उसे इस पर लाभ कमाना 119%, 19% लाभ कमाना 100 रुपया था, 19% लाभ कमाना 119/100 और 15% छूट भी दे दे। छूट बढ़ा दो, इस पर छूट बढ़ाओगे तो 100/85 आ जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है। 17 पंजे 85, 17 छिक 100, 17 सत्ते 119, 5 से काटोगे 20 बार, 20 सत्ते 7 दूनी 140 और 100 रुपया आया 140 यानी 40% अधिक अंकित करेगा। एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु के मूल्य पर 10% छूट का दिखावा करता है, परंतु वह प्रत्येक वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि कर देता है। यह आप अब खुद करोगे, ये तो आप खुद समझ जाओ अब तो इन्हें। एक घड़ी का अंकित मूल्य एमआरपी पर 10% की छूट दे दी 90/100 और घड़ी का मूल्य 1080 रह जाता। 10 से 10 900 काटेंगे 12, 120 यानी 1200 रुपया हो जाएगा घड़ी का मूल्य। यदि दुकानदार छूट न दी जाती तो दुकानदार को 20% का लाभ होता। एमआरपी कितना होगा? 1200 होगा, ठीक है। अब वो कह रहा अगर वो दो छूट ना देवे तो 20% का लाभ होता। अब 1200 है, 1200 में 20% का लाभ हटा दो, 20% का लाभ हटा दो, 100/120, 120 से 10 बार तो 1000 रुपया आ जाएगा क्रय मूल्य, लाभ ना देता तो, ठीक है। बाकी आप खुद करोगे। आपका चैप्टर समाप्त हो चुका है पूरा कंप्लीट, ठीक है। कल नेक्स्ट चैप्टर चलेगा साझा पार्टनरशिप। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।